हरणे पापन पाप मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ सारे गुनाह मिट जाएंगे। यानी अब तक तुमने जो गुनाह किए हैं, कुफ्र और शिर्क किया, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ते ही तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कलमे की शक्ल में ये कलमा मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस दुनिया का बनाने वाला एक है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ये तौहीद है वेदों में, ये तौहीद है वेदों में। यचतियो यो बिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी रिशा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। यचतियो यो बिम्मिम्मा, उसी से मांगो वही देने वाला है। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नस्तस्मा देविशोरी रिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसी को कुरान ने कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें दूंगा। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर तुमने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पुकारा, किसी दूसरी हस्ती से मांगा, फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। ये तौहीद वेदों में मिलेगा। भाई इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर रखी गई है, उनमें पहली चीज यही है ना, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली चीज इस्लाम की बुनियाद में ये कलमा है जो वेदों में मिलता है। दूसरी चीज वो इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। कृष्ण जी 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में मौजूद है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर के साथ झुक जाओ। पूजा में पूरे शरीर का योग करो। कोई हिंदू पूरे शरीर का योग करता है? बस जहेज वाली गाड़ी मिली है, हर सामने हनुमान जी की मूर्ति हिलाई, 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। इसके अलावा कुछ होता है? पूरे शरीर का योग नहीं होता। पूरे शरीर का योग नमाज में है। आप देख लीजिए शुरू से लेके आखिर तक। ये देखिए हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, ये उंगलियां आपकी ऐसे बिल्कुल ये, और ये आपकी हथेली कांधों के बराबर, और ये आपकी उंगलियां ये कानों की लौ के बराबर ऐसे। ये है रफुल यदैन का सही तरीका। गए नमाज पढ़ना, अल्लाह अकबर। भाई मक्खी मारने गया था क्या तू? ये नमाज नहीं है। गया ये कोई रफुल यदैन है? रफुल यदैन ये है उंगलियां इस तरीके से बंद रहे, ये अंगूठा ये आपकी हथेली कांधे के बराबर और ये कानों की लौ के बराबर, इस तरीके से आप रफुल यदैन करें। दूसरा तरीका ये है कि इस गट्टे को इस गट्टे पर रखिए, ये जोड़ को जोड़ पर ऐसे। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस हाथ की उंगलियों को कोहनी पर इस तरीके से रखिए। ये है नियत बांधने का 3 तरीका। बहुत से लोग ये नहीं है, ऐसे नहीं, या तो आप ऐसे रखिए या ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। ये 3 तरीके नियत बांधने के। और रफुल यदैन ऐसे, ये हाथ की एक्सरसाइज है। सर निगाहें सजदे की जगह पर, और फिर ये हाथ की एक्सरसाइज हो गई। खड़े हैं आप, कयाम, ये पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अब आप रुकू जब करेंगे तो आपकी उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, ये ऐसे।
और ये घुटना आप इन हथेलियों से मजबूती से पकड़ेंगे, हाथ टाइट रहेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर इतनी सीधी होनी चाहिए कि पानी का रखा हुआ बर्तन अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये रुकू जब आप करेंगे तो आपकी नसें खिंचेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी के कमर के दर्द की एक्सरसाइज होगी, कमर की एक्सरसाइज होगी, आपका मस्कुलर पेन खत्म होगा, आपकी रगें खुलेंगी। डॉक्टर आपके बाबा रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव ने अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते कि दुश्मन भी जिसका एतराफ कर ले। का जो लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, नमाज तो खुद एक्सरसाइज है। लेकिन रुकू वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान समी अल्लाहु हमीद अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचों वाला नहीं। आप रीढ़ की हड्डी ठीक कीजिए, पीठ सीधी कीजिए, पानी का भरा हुआ बर्तन आप पे रखें तो गिरना ना पाए। जब आप पूरी तरीके से सीधे हो जाएं और बिल्कुल टाइट आपकी पीठ हो जाए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये है दुआ सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, ये दुआ है, इसको याद करो। सुभान रब्बियल अज़ीम तो सबसे छोटी दुआ है जिसमें आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा अपने लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। आपने अल्लाह ही की तो तारीफ की है। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, पाक है मेरा रब, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, रब्बना आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसको रब की मग़फ़िरत मिल जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। आप अपने लिए भी मांगिए अल्लाह से, ये दुआ याद कर लो। कितनी दुआ है यार, कितनी दुआ छोटी सी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और ये दुआ याद करोगे, ये रुकू में भी पढ़ी जाएगी और सजदे में भी पढ़ी जाएगी, रुकू में भी और सजदे में भी। याद कर लो इस दुआ को, बहुत मुबारक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। पूरी नमाज में आप अल्लाह से मांगने ही तो जाते हो, रुकू में भी मांगी और सजदे में भी मांगी। आपका रब बहुत मेहरबान है, मग़फ़िरत कर देगा। मग़फ़िरत मांगोगे तब, बच्चा जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, अब बच्चा भूखा है, बंदा मांगेगा नहीं, अल्लाह क्यों देगा? मांगो, कहता है मेरा रब, बंदे तू मांग, जब तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बंदे भी अल्लाह को पसंद नहीं जो 24 घंटे इबादत करते रहें और उनसे अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जिनसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास, फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे अल्लाह की हम्द सना में लगे रहते हैं, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फिर उसने इंसानों को क्यों पैदा किया? हमें और आपको उसने इसीलिए पैदा किया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, इसीलिए पैदा किया कि उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी जो दुनिया में आए, अल्लाह की इबादत करे, दुनिया में उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी, इसलिए उसने हमें और आपको पैदा किया। और कहता है अल्लाह, मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो और तुमसे बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें भलाक कर देंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेगी। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे अपने गुनाह की माफी मांगता है। मांगते हो? गुनाह हो जाते हैं, ठीक है, इंसान है, लेकिन माफी भी तो मांगो।
जानबूझकर गुनाह न करो, अचानक हो जाए, धोखे से हो जाए, और जानबूझकर भी अगर कभी हो जाए तो ऐसी तौबा करो कि अल्लाह आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए पूरी नमाज आप देख लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइ, पहला जुमला सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये दुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुखारी में नहीं है ये दुआ। बुखारी की जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो सबसे आला और अरफा और सबसे बेहतर दुआ ये है। अल्लाहु अकबर कहकर जब आप नियत बांधे तो पहले लफ्ज क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। हाय हाय क्या जुमले हैं। आय अल्लाह मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को तू दूर कर दे। कितना दूर, कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, जितनी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान रखी है, पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, उतनी दूरी तू मेरे गुनाहों में और मेरे दरमियान कर दे। यहीं से मांगना शुरू हो रहा है। फिर अल्लाह की तारीफ करने के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये अल्लाह से मांग तो रहे हो आप अपने लिए। फिर रुकू में जाइए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, यहाँ पर भी मांगिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए तो फिर कहिए, क्या कहिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए। फिर सजदे से उठिए, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर पढ़िए, फिर कहिए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। दो बार आपको कहना है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। यही दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाने वाली सबसे अफजल और सबसे आला दुआ है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। माफ कीजिएगा, जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ ज़ईफ़ हदीस से साबित है, ये सही हदीस से साबित नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये दुआ लिखी है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे। हाँ, इस दुआ के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में ये आया है कि अल्लाह के नबी इस दुआ को नमाज में पढ़ा करते थे। नमाज का लफ्ज आया है, दोनों सजदों के बीच का लफ्ज नहीं आया, लिहाजा दोनों सजदों का बीच भी नमाज का हिस्सा है। रब्बिग़फिरली पढ़ने के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। फिर सजदा कीजिए, फिर मांगिए। पूरी नमाज में मांगा ही तो जाता है अल्लाह से। सलाम फेरने से पहले क्या मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आप रुकू से उठ रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, पैर मुड़े हुए हैं, नसें खिंच रही हैं, ये आपकी मस्कुलर जो नसें होती हैं ये सब खिंच रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ रहा है। सजदे में जब आप जा रहे हैं तो खून का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच रहा है। डॉक्टर मोरिस बुकाय अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ब्रेन का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, वो कहता है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वैसा रुकू और सजदा करते हैं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। और जैसा सजदा मोहम्मद ने बताया, जो वैसा सजदा करते हैं तो उन लोगों को ब्रेन हैमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक पहुंच जाता है, खून वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, जो दिमाग की रगों को तरोताजा कर देता है। हम और आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग की नसों तक उतना नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। एक आदमी दिन भर में 5 बार जब सजदा करता है और सुन्नतें पढ़ता तब
सजदा करता है तो उसके खून का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचता है मेरे भाइयों। इसीलिए फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरे करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है, और सजदे में जब जाता है तो वो मेरे सबसे करीब होता है। मतलब ये है कि मेरे बंदो लंबा सजदा किया करो, क्योंकि जो आदमी जितना लंबा सजदा करेगा खून का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगा और उसकी दिमाग की नसें उतनी ज्यादा तरोताजा होंगी। ये एक मौलवी तुम्हें बता रहा जो काम डॉक्टरों का था, जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकाकी निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चतात्मा निराशीर, सबसे निराश हो जाओ। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति हम स्वयं कर्तव्य मिर्गा चरम भवत। हाय अर्जुन 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूं। मिर्गा चरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मिर्ग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा। मिर्ग चरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की चाहे नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है। मैं जानता हूं लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए। और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है, वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। यहाँ तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहां हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहाँ चौथी चीज, रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है। और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो 2 थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते। ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ, सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ, इजाजत है।
है, जूस पी सकते हैं, फ्रूटी वूटी सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा चाहिए बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला है, हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती। उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने। इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज वतहुज्जल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ है तीर्थ यात्रा। वो भी गंगा जाते हैं, हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है, हम लोग जमजम लाते हैं, वो गंगा जल लाते हैं। हम लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा हालत एहराम में पहनते हैं, वो लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं, उनके यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं। तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवत, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग भी मक्का जाते हैं, पवित्र शहर जाते हैं, और ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम का पानी, आबे जमजम मौजूद है। लिहाजा इतनी मुमासिलत और इतनी चीजें हमारे हिंदू भाइयों में भी पाई जाती हैं। जब मैं आया था तो अच्छी खासी भीड़ थी, और अब इतनी जल्दी टाइम मिलने के बाद भी आप लोगों में आधे से ज्यादा लोग चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी सिर्फ जर्जी साहब को देखने आते हैं, सुनने नहीं आते। या फिर मेले में चूड़ियां खरीदने आती हैं हमारी माँ बहनें, और जलेबियां खरीद के चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है, शीश मोहम्मद ने। जब तक हम कटिहार से बैठ नहीं गए गाड़ी पर और यहाँ के लिए रवाना नहीं हुए, इस आदमी ने फोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया। मौलाना साहब पहली बार बुला रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मौलाना साहब लोग क्या कहेंगे, आपको आना। मैंने कहा भाई मैं आ चुका हूँ, मैं यही हूँ, कई दिन से मैं इसी एरिया में हूँ, आपके यहाँ जाऊंगा। बड़ी मेहनत से इस आदमी ने प्रोग्राम लिया। मदरसा चलाता है, मदरसा चलाना कितना कितना मुश्किल काम है, शायद हमें और आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझ जैसा मशहूर आदमी, मुझ जैसा मशहूर आदमी जो चाहे तो बड़ी आसानी से मदरसा चला सकता है, चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हजारों अमीरों दौलतमंद लोगों से पैसा लेकर, चंदा लेकर मदरसा में चला सकता हूं। लेकिन मैंने इटावा में एक मदरसा